बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास एट द पेज नंबर 154। 154 पेज के ऊपर आ जाइए बेटा आप लोग। इसके ऊपर 154 नंबर पेज आप ओपन कर लीजिए अपना। तो यहाँ पर उसने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास दो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहला करते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या रहेगा बेटा? जो एटम का मास होता है ना, उसको ग्राम में लिख दो। दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे सोडियम का मास मैंने आपको क्या बता रखा है, जो सोडियम होता है उसका मास कितना होता है बेटा? 23 होता है। क्लियर है? उसको हम 23U लिखते होते हैं। लेकिन जब हमें यही बताना हो कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होगा, अगर ग्राम एटॉमिक मास से पूछा जाए इस सोडियम का मास, तो वो लिखा जाएगा 23 ग्राम। यानी कि इसी मास को ग्राम में लिख दो बस। दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास बेटा। जैसे हमारा एल्यूमिनियम है, क्लियर है? एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 होता है। अब यहाँ उसको ग्राम लिख दो, तो दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब उसके बाद आपका आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं है, पहले आप लोग मास निकालना पहले से ही सीख चुके हो। एटम के मास मैंने आपको याद करवाए थे 1 to 20, पर उन्हीं मास के पीछे यूनिट लगानी है ग्राम बस। दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर भी ऐसे मॉलिक्यूलर मास हो गया, उसके बाद से भी उसके बैक साइड भी आपको यूनिट मेंशन करनी है ग्राम। दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख लीजिए बेटा, NaOH। ठीक है? अब मॉलिक्यूलर मास इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूल से रिलेटेड है चीज यहाँ पर। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक से ज्यादा एटम होंगे। एक से ज्यादा एटम क्या होंगे, आपस में बॉन्डेड मिलेंगे आप लोगों को। दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। उसको क्या बोलोगे आप लोग? ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे जब क्या होगा आपका मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे हम लोग। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं। लेकिन एटॉमिक मास में क्या होता है? एक ही एटम। तो मैंने एक ही एटम लिखा हुआ है, ये एक एटम का मास है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास बोल दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे भाई, जो एटॉमिक मास है, जो पहले होता था एटॉमिक मास, उसको क्या लिख दो आप? ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो आप। दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास बेटा। क्या बोल दोगे इसको? ग्राम एटॉमिक मास। अब ये एक एटम का मास नहीं है सोडियम। अभी मैंने कहा होगा शायद एक एटम का मास है सोडियम का। नहीं बेटा, एक एटम का नहीं है। सोडियम का मास इतना होता है। क्लियर है? कितने सोडियम का है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ग्राम एटॉमिक मास का मतलब समझिए। एटॉमिक एटम का जो मास होता था वो यही होता है, सीधा सीधा 23। तो उसको ग्राम में लिखते, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन मॉलिक्यूलर मास, जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे तो वहां पर मॉलिक्यूल होना चाहिए हमारे पास। अब मॉलिक्यूलर वर्ड मॉलिक्यूल से आया है। तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल मान लिया हम लोगों ने NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज। तो इसका मास हम कैसे निकाल देते हैं? सोडियम का मास 23, और उसको प्लस कर दो आगे वाले ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल को ऐड करोगे 40 होता था बेटा हमारा। क्लियर? अब इसी NaOH के मास को बेटा आप लोग क्या कर दो? ग्राम में लिख दो बस, यानी कि 40 ग्राम। अगर इसको 40 ग्राम बोल दिया, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बस इतना सा फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला यहाँ पर बेटा। तो सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं आने वाला है इसके अंदर। अब जैसे वो कहेगा कि ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन जो एटम होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास बताइए। अब ग्राम एटॉमिक मास उसका कितना होता है ऑक्सीजन एटम का? वो होता है ऑक्सीजन एटम। तो क्लियर है? क्योंकि एटम में एक ही होता है बस। क्लियर है? एक ही आएगा ये ऑक्सीजन। क्लियर है? तो इसका मास 16 ग्राम हो जाएगा। अगर ये पूछे वो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, किसका बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओ नहीं होता बेटा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल वर्ड आ गया तो अकेला एटम हो ही नहीं सकता कभी भी। पर जब मॉलिक्यूल वर्ड ही आ गया तो कभी भी एक अकेला एटम नहीं आ सकता बेटा वहां पर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लिखते हैं O2, और इसका मास अब कितना होगा? 32 ग्राम। जब ग्राम में लिखे हुए आप लोग, तो देख लेना वो ऑक्सीजन एटम का मास पूछ रहा है या फिर आपको
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास पूछा है। अब ऑक्सीजन मास, ऑक्सीजन एटम का ये मास जो लिखा है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। और जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास लिखा है वो 32 है, क्योंकि O2 हो गई आपकी, O कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई यहाँ पर, O कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई यहाँ पर मेरी O। यहाँ से देख पा रहे हो आप लोग, O कितना है, 2 हो गया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इसमें O क्या लिखोगे, 2 से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम लोग, क्लियर है। O2 लिखेंगे, दैट्स वाई यहाँ पर क्या मेंशन होएगा, फिर 32 ग्राम लिखा जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारा 16, यहाँ पर तो क्या है 2 O2 है, तो 2 O2 है, दैट्स वाई इसका मास क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा आपका। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आप किसी का भी मास यहाँ से लिख सकते हो, जैसे कि मान लो हम लोगों को लिखना हो Na2CO3, ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बेटा, क्या बन गया ये वाला मेरा, सोडियम कार्बोनेट बन गया है मेरा। क्लियर है। तो अब सोडियम कार्बोनेट का, अब पहली बात तो मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है बेटा ये, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है इसका, तो क्या लिखो, इसका मास निकाल लो मॉलिक्यूलर मास, उसको उसके पीछे यूनिट लगा दो ग्राम, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास बस। तो अब इसका मास कितना होता है, एक सोडियम का 23 होता है, सोडियम कितने हैं यहाँ पर 2, ये सबस्क्रिप्ट जो लिखी हुई है 2, ये कह रही है कि सोडियम कितने हैं 2 है, तो इस 23 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का साइन। अब कार्बन कितने हैं बेटा, 1 है ओनली, तो कार्बन 1 है, तो यहाँ पर कार्बन का एक का मास 12 होता है, उसके बाद प्लस का साइन फिर लगा दो। अब ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है बेटा। पहले इन सबको ऐड कर लो, 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, इन तीनों को जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट नहीं, एक मिनट सॉरी, 106 ग्राम आएगा बेटा, कितना आएगा 106 ग्राम। आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, अगर ग्राम में लिख दिया दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दिया जाएगा सिंपली इसको, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा जैसे कि आप लोग मान लीजिए आपको मास निकालना हो यहाँ पर मेरा MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए OH आ गया है, ठीक है। अब मैग्नीशियम का मास, ये भी मॉलिक्यूल है, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लिख के दिखाएंगे, ठीक है। पहले जब 106 लिखते थे और पीछे U लगा देते थे हम लोग, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं था, वो सिंपल मॉलिक्यूलर मास बोला जाता था। लेकिन जब आप U की जगह पे ग्राम लिख रहे हो तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, अब यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह दिया जाएगा उसको। अब इसका मास मैग्नीशियम का बेटा 24 होता है, प्लस ऑक्सीजन, अब OH, इन दोनों के बाहर ही 2 लगा हुआ है, क्योंकि OH को ब्रैकेट के अंदर फिल किया गया है यहाँ पर, और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 ये कह रहा है बेटा कि ये इसके साथ भी है O के साथ, और ये इस H के भी साथ है, तो इसके मास के साथ भी मल्टी होएगा 2, और इसके मास के साथ भी मल्टी होगा 2 बेटा, क्लियर है। तो ऑक्सीजन का मास 16 होता है एक का, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, क्लियर है। तो 2 हो गया, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है बेटा, इन सब का मास निकाल लो, 24 प्लस 32 एंड प्लस 2, कितना हो गया सारा का सारा, 58 ग्राम हो गया बेटा, कितना हो गया है 58 ग्राम। अगर ग्राम लिखते हो दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसे भी कर लो, चाहे आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो, मैग्नीशियम का मास 24 प्लस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लगा दो, ठीक है। फिर क्या करो, ये 2 इन दोनों के साथ था, तो इन दोनों का मास इकट्ठा लिख दो, इसका मास 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 16 प्लस 1 17 हो गया। अब इस पूरे 17 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 प्लस 34 बेटा कितना हो जाएगा ओवरऑल 58 ग्राम आएगा, दोनों में सेम ही आंसर, ठीक है। चाहे ऐसे 1 बाय 1 करके लिख लो, चाहे ऐसे इस पूरे का ही एक साथ भी कर सकते हो आप लोग, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ये आपका क्या है बेटा, एक बेसिक आइडिया है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर आपका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला, क्लियर है। इसको हम लोग मोलर मास भी कहते हैं, सिंपली क्या कहते हैं बेटा,
मोलर मास भी इसको, इस वाले को मोलर मास भी कह देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं? मोलर मास। क्या होता है मोलर? मोल से कॉन्सेप्ट उठाया गया, मोल से। अब ये मोल क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको टीच करवाएंगे। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो दिस इज एंड फॉर दिस लेक्चर। ओके, इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा, अच्छे समझने की कोशिश करिए। कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी। तब तक के लिए बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।